हाय बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरपी सिंह और ये आपका चैनल है रेजोनेंस अल्फा केमिस्ट्री। आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सब रेजोनेंस अल्फा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हैलो एल्केन्स का स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ये आपका हैलो एल्केन्स के पार्ट में है और इसमें हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है, कौन कौन से टॉपिक हम स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है सिमेट्री। सिमेट्री, अनसिमेट्री, अनसिमेट्री, सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल। कुछ टर्म हमारे हैं जिनको हमको जानना बहुत जरूरी है। सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आता है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स, और एक वर्ड आता है एनेंसियोमर्स। एनेंसियोमर्स। नेक्स्ट वर्ड आता है एकाइरल। एक वर्ड आता है एकाइरल और दूसरा होता है काइरल। तो ये 8 पॉइंट है जिनको हम स्टडी करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में। यहाँ पर हमने इनको अपोजिट डायरेक्शन में लिख के इनकी स्टडी आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, इनएक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी। इसके अलावा रिटेंशन और इन्वर्जन, इतने टॉपिक की स्टडी यहाँ पे हमें करनी है। मतलब आपका जो टोटल टॉपिक है वो इतने हैं। पहला टॉपिक आपका है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं सिमेट्री। आखिर सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने ये सर्किल लिया, सपोज दैट हमने एक सर्किल लिया और हमने इस सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये कैसा होगा? ये हमारा सिमेट्रिकल होगा। ये कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। इधर इस साइड में आप अनसिमेट्री लिख लो और इस साइड में आप लिख लो सिमेट्री। ठीक है, या ऐसा ही रखो, इधर सिमेट्री रखो, इधर अनसिमेट्री ही रखो। तो सिमेट्री का मतलब होता है जिसे हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो क्या होती है? सिमेट्री। उसमें सिमेट्री होती है और वो ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकल होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइड इन 2 इक्वल हाफ्स लिख लो या पार्ट लिख लो, पार्ट। ठीक है। अब ये सिमेट्री आप जब बीएससी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप कई टाइप की पढ़ते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे 12th लेवल तक आपको इसका टाइप नहीं पढ़ना, आपको केवल ये जानना है कि आखिर सिमेट्री होती क्या है।
तो सिमेट्री जो होती है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो सिमेट्रिकल होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो वो अनसिमेट्रिकल होगा। इन केस ऑफ केमिकल, अगर हम केमिकल का केस लेते हैं तो देखिए कैसा होता है। जैसे हमने एक केमिकल लिया COOH, OH, H, C, और यहाँ पे हमने लिया HOH, COO। अब देखो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ से ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होगा तो वो सुपर इम्पोजिबल होगा। अब हमारा दूसरा वर्ड जो आया सुपर इम्पोजिबल, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिमेट्रिकल हो वो सुपर इम्पोजिबल होगा। तो सुपर इम्पोजिबल क्या होते हैं? सुपर इम्पोजिबल होते हैं जो मिरर इमेज नहीं बनाते हैं, मतलब ये मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। हम कह सकते हैं नॉट फॉर्म मिरर इमेज, मिरर इमेज। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो सिमेट्रिकल होते हैं, जो मिरर इमेज नहीं बनाते हैं, मतलब जब इन पे लाइट डाली जाती है तो ये लाइट को रोटेट नहीं करते हैं, तो ये कैसे होते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। जो लाइट प्लेन जो पोलराइज्ड लाइट होगी उसको रोटेट नहीं करेंगे, वो कैसे होंगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, सुपर इम्पोजिबल होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। और उनको हम नाम क्या देंगे? वो मिरर इमेज फॉर्म नहीं करेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? डायस्टीरियोमर्स। क्या कहेंगे उनको? डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट, इस साइड वाले पार्ट में। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। ये कैसे होंगे? अनसिमेट्रिकल होंगे। जैसे हमने लिया CA, B, C और एक ले लिया D, ये कोई हमारा कंपाउंड है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? CABCD, या ऐसे ले लो अगर आपको कुछ और समझ में आए। जैसे हमने लिया CH, CH3, C2H5 और यहाँ पे ले लिया OH। अब देखो ये क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं होगा, ये आपका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। और अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, मतलब ये मिरर इमेज फॉर्म करेगा, फॉर्म मिरर इमेज, मिरर इमेज, ये आपकी मिरर इमेज बनाएगा। और जो मिरर इमेज बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनेंसियोमर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? एनेंसियोमर्स। अब अगर किसी एनेंसियोमर में जो लिगेंड होंगे वो आर लिगेंड कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। यहाँ पे देखो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो सारे लिगेंड कैसे हैं? डिफरेंट हैं। अगर किसी सेंट्रल कार्बन से सारे लिगेंड डिफरेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं कायरल। ये कार्बन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कायरल। अगर कोई टू लिगेंड भी सेम होते तो वो एकायरल होता। जैसे हम यहाँ पे लिखते CA और यहाँ पे लिखते B और ये लिखते C, तो ये कैसा था? ये एकायरल था, क्योंकि यहाँ पे दो लिगेंड सेम है। तो कायरल होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी होगी? कि जो चारों लिगेंड होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो कायरल होगा, ठीक है। और ये कैसे होंगे? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे, इसलिए इनको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ये आपके कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया स्टीरियो केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है कि सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दें तो वो ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकल होता है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकल होगा तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, मीन्स वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।
और अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो वो सुपर इम्पोजिबल होगा। सुपर इम्पोजिबल का मतलब है वो मिरर इमेज नहीं बनाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर इमेज फॉर्म नहीं करता है तो उसको हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। और एक कायरल वो तब होगा जब उसके सेंट्रल कार्बन से जुड़े हुए कोई दो लिगेंड अगर सेम है तो वो एक कायरल होगा, और अगर ऑल द फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट तो वो कैसा होगा, कायरल होगा। और यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, मीन्स वो मिरर इमेज बनाएगा। और अगर वो मिरर इमेज बनाता है तो उसको हम इनैंसियोमर्स कहेंगे, और ये उसकी कायरलिटी की प्रॉपर्टी होगी कि ऑल द फोर लिगेंड्स। और ऑप्टिकल एक्टिव आपको मालूम ही है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, दोज आर ऑप्टिकल एक्टिव, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब आपका केवल दो चीजें रह गई कि ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इतना आप नोट कर लें, इसके बाद में हम आपको कराते हैं। एक चीज और है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम वो सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है, और शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन बचे जो आपको बोर्ड में ना मिले मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको कॉन्टिन्यूसली वीडियो मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद। दो पार्ट हमारे बच्चे हैं, एक बच्चा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट और सेकेंड पार्ट हमारा बच्चा है ऑर्डिनरी लाइट। तो हम 1 मिनट में इसको भी क्लियर कर देते हैं। देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। जो ऑर्डिनरी लाइट हमारी होती है वो एवरी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। जैसे ये कोई सोर्स है और इस सोर्स से जो लाइट निकली वो हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, प्रोपोगेट इन एवरी डायरेक्शन। अब इसको अगर हमने किसी प्रिज्म से पास आउट करा दिया, जैसे ये निकल प्रिज्म है, निकल प्रिज्म से हमने इसको पास आउट कराया, तो ये ऑर्डिनरी लाइट जो है वो या तो अबव द प्लेन प्रोपोगेट करेगी या बेलो द प्लेन, मतलब प्लेन के ऊपर अबव और या बेलो। तो इसका जो प्रोपोगेशन होगा या तो ये होगा या ये होगा, तब इसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इन दिस कंडीशन में दिस इज नोन एज ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। अब बच्चों हम ये समझते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है। ऑर्डिनरी लाइट वो लाइट होती है जो हर डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। व्हाइल व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू अ निकल प्रिज्म, एक निकल प्रिज्म से जब इस ऑर्डिनरी लाइट को हम पास आउट कराते हैं तो जो लाइट होती है वो या तो अबव द प्लेन प्रोपोगेट करती है या बेलो द प्लेन प्रोपोगेट करती है, और उस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं, सच लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद।